तो क्या हाल है मेरे फुटबॉल के लौंडे लपाड़ो। भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा 2 दिन लग गए बिकॉज कल से थोड़ी तबीयत ख़राब थी और अब भी आप देख रहे होंगे शक्ल पे दवाई लेके अभी हल्का सा आराम मिला तो उठते ही वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि कुछ भाइयों ने कहा था भाई तबीयत ठीक होने के बाद बना देना, पर होता है ना यार, जब आपकी फीलिंग होती है ना भाई उस टाइम वीडियो बनाओ तो एक एंथूज आता है वीडियो के अंदर। बाद में बनाऊंगा तो फिर वो स्क्रिप्टेड साउंड करेगी और वो मैं ट्रू इमोशंस आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई हेल्थ पूछने के लिए। भाई टॉपिक आज का 2 है। पहला टॉपिक है बारसा फैंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट, और दूसरा टॉपिक है हालांड टू बारसा। तो भाई स्टेप वाइज इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ब्रदर बारसा फैन से शुरू करते हैं भाई। और यहाँ बारसा फैन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो हर बंदे की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बारसा फैंस में भी वहाँ भी वैरायटी है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को लेके बात करता हूँ एज अ बारसा फैन, मैं कैसे फुटबॉल में इवॉल्व हुआ। मेसी ने ये कहा था कि हमने ला लीगा इतनी बार जीत लिया है कि आगे जाके बारसा फैंस को ये रियलाइज़ हुआ कि ये ट्रॉफी इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान अब लग रही है, राइट। और मैं भी उस टाइम इस चीज़ को हल्के में लेता था क्योंकि हर दूसरे साल या फिर लगातार 2 साल हम ला लीगा उठाया करते थे, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं थी। किसी भी चीज़ की वैल्यू तब होती है जो कि आपको पता ही है जब वो चली जाती है, और आज का टाइम ऐसा है हम कोपा डेल रे को भी बड़ी ट्रॉफी मानते हैं। तो मैं कैसे इवॉल्व हुआ, अब क्या हुआ, जब एर्नेस्टो वेलवर्डे एरा ख़त्म हुआ उसके बाद से बारसा फैंस का ट्रू स्ट्रगल शुरू हुआ। स्ट्रगल कैसे, उससे पहले क्या सिचुएशन थी कि एएस रोमा से जब हम 3-0 हारे उनके होम पे सेकंड लेग में क्वार्टर फाइनल्स में, तो यार उस टाइम ऐसा फील हुआ कि यार मतलब एक गोल नहीं मार पाया यार तुम, ये फलाना ढिमकाना प्लेयर्स की फिजिक ये है वो है इधर उधर। पहले हमने एएस रोमा का एम्बेरसमेंट झेला, उसके बाद भी हमने लालीगा को वैल्यू नहीं किया क्योंकि उसके बाद भी हम लालीगा जीते हैं। उस टाइम हम सिर्फ एक ट्रॉफी को वैल्यू करते थे, वो थी या वो है यूएफए चैंपियंस लीग। उसके बाद फिर लिवरपूल हुआ भाई। फिर हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू हुआ है यार कुछ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, और अगर हमने ये भी ठीक नहीं किया ना तो आगे के लिए हमारी ट्रॉफीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जो कि मैं बात कर रहा हूँ फिर ला लीगा की। फिर क्या होता है भाई, एर्नेस्टो वेलवर्डे को बीच में सीज़न में से हटाया जाता है, सेटियन को लेके आया जाता है, ठीक है। फिर कोविड आ जाता है, उसके बाद लीग दोबारा शुरू होता है। उस साल हम लीग हारते हैं मैड्रिड से। हमारे गोटे शॉट होने शुरू हुए भाई कि यार ये तो ला लीगा भी रह गया इस बार, आगे जाके ला लीगा आएगा नहीं आएगा। यहाँ से मेरा एज अ बारसा फैन रियलिटी चेक शुरू हुआ, क्योंकि फिर आया कोमन। कोमन जब आया, कोमन ने भाई ला लीगा हम जीतने वाले थे, कुछ उल्टे सीधे स्टेप्स की वजह से, लॉन्ग ले की गंदी डिफेंडिंग की वजह से, एंडिंग में पेनल्टी देने की वजह से लॉन्ग ले के हम वो जाके लीग हम हार गए, जबकि हमें बहुत इजी पड़ रहा था वो लीग। तब जाके फिर और बुरा लगना शुरू हुआ कि यार कोमन हम यहाँ से भी लीग नहीं जीत पाए। बॉटलर तो हम थे चैंपियंस लीग में, अब हम लीग में बॉटलर बन चुके थे भाई। और उससे पहले वाले सीजन में एर्नेस्टो वेलवर्डे एरा में हम सिर्फ एक मैच हारे थे, वो भी 38वां मैच था लेवांटे के अगेंस्ट, जब वो उनके घर पे हार के आए थे हम, जिसमें कुटिन्यो ने आई थिंक हैट्रिक मारी थी। भाई फिर क्या हुआ जब सेटिन गया, क्योंकि वेलवर्डे के एरा में हम ये नहीं बोलते थे कि टिका टाका, वहाँ पे हम ब्यूटीफुल फुटबॉल, हम मैं ऐसा स्टूपिड बंदा था कि ब्यूटीफुल फुटबॉल दिखाओ यार, रिजल्ट मैटर नहीं करता यार भाई, रिजल्ट मैटर नहीं करता, हमें ब्यूटीफुल फुटबॉल दिखाओ। फिर चीज़ें जब ग्रो होनी शुरू हुई और वहाँ पे जाके ऐसा हुआ कि यार ये तो सारे ट्रॉफी के लाले पड़ गए यार। जब कोमन आया, कोपा डेल रे उस साल जीते, लेकिन ट्रॉफी के उस साल का कोपा मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था, क्योंकि तब तक मुझे समझ में आ गई थी कि भाई घोड़े लग चुके हैं हमारे। जावी भाई साहब हमारे वो करवाते हैं अपना टॉप 4 में क्वालिफाई करवाते हैं, सेकंड पे फिनिश करवाते हैं, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल टू जावी। अगले साल हम लीग उठाते हैं, और वो लीग उठाते हैं, मुझे वो लीग मतलब चैंपियंस लीग से 1-2 पॉइंट ही कम लगा, वरना लीग जीतते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, क्योंकि क्या होता है ना यार, जब आप जीतते नहीं हो ना तो आपका फैन बेस भी नहीं बढ़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो वैसी चीज़ है। क्योंकि पुराने जो फैंस है, जो हम पुराने चावल हैं भाई, लौंडे लपाड़े बारसा के जो पुराने चावल हैं, उनको तो उस चीज़ की वैल्यू पता थी, लेकिन जो नए बंदे हैं उस चीज़ की वैल्यू उनको नहीं पता थी कि ला लीगा भी बड़ी ट्रॉफी है। इस सीज़न आके लीग भी हमारे हाथ से निकल गई, सुपर कप भी हमारे हाथ से निकल गया। ये कहना चाहता हूँ कि जब से कोमन गया और जावी का पहला सीज़न फिनिश हुआ, तब से मैंने एक चीज़, पिछले सीज़न एक चीज़ ये रखी थी कि तू भले ही हमें 1-0 जिता पर हमें जिता। क्योंकि मैं फुटबॉल फैन कैसे इवॉल्व हुआ, ये वो पॉइंट था जहाँ मैं कहता था हमें जीतना है, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के, टिका टाका खेल के हमें ट्रॉफी जिताओ, तब हम उसकी वैल्यू करेंगे। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं कहता हूँ तू हमें भाई किसी भी तरह जिता, ब्यूटीफुल फुटबॉल गई भाड़ में, तुम पहले प्योर फुटबॉल तो खेलना सीख लो, एक बारसा की तरह खेलना तो सीख लो, टिका टाका हमें नहीं चाहिए भाई। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि विदाउट पेप गार्डियोला बारसा कभी फ्यूचर में टिका टाका खेलेगी। एक्सपेक्टेशन रखो अपनी लो भाई। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई तुम 1-0 विक्ट्री निकाल के लेके आओ, लेकिन हमें ट्रॉफी जिताओ। तो बारसा फैंस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, बिकॉज चेंज इज कॉन्स्टेंट,
राइट, चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और भाई फुटबॉल बाकी टीम्स का भी बदला है। पेप गार्डियोला की टीम जब बारसा में था वो इतने लॉन्ग शूट्स नहीं लिया करते थे, लेकिन सिटी में आज लॉन्ग शूट्स बहुत मारता है, चाहे वो रॉड्री हो, चाहे वो केविन डी ब्रुयना हो, चाहे वो हालैंड हो, चाहे वो ग्रिलिश हो, कोई भी हो, वहाँ लॉन्ग शूट्स पड़ते हैं। बारसा इस चीज़ में इवॉल्व अभी नहीं हो पाई है। इन्होंने अभी भी, बोलते ना हाथी निकल गया उसकी पूंछ रह गई, तो बारसा ने अभी भी टिका टाका की पूंछ पकड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि टिका टाका नहीं खेलना चाहिए, अगर आप टिका टाका खेल पा रहे हो तो आप खेलो, लेकिन अगर आप नहीं खेल पा रहे हो तो जबरदस्ती उस फिलॉसफी को पकड़ के अपना सीजन बर्बाद मत करो। वो गेम खेलो जो हमने अंडर जावी खेला था लास्ट सीजन। हर मैच में टिका टाका नहीं चलता, कोई टीम की क्वालिटी अलग होती है, कोई प्रेस ज्यादा करती है, वहां पे टिका टाका काम नहीं करता, वहां पे लॉन्ग बॉल्स काम करती हैं प्रेस इनवाइट करके, कोई टीम सिट बैक करती है। तो हमें एज पर टीम, एज पर सिचुएशन अपना गेम इवॉल्व करना होगा। हर मैच में टिका टाका नहीं खेल सकते, हर मैच में लॉन्ग बॉल्स नहीं खेल सकते। वी नीड टू यूज फ्यूजन ऑफ लॉन्ग बॉल्स एंड टिका टाका, ठीक है। तो एज अ बारसा फैन ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास रोटी नहीं है तो हम चावल खा के काम कराएं, ये नहीं कि रोटी खाने के चक्कर में भूखे मर जाएं, भाई बीमार हो जाएंगे और अलग। तो वही हमारे साथ हो रहा था, लेकिन अब कुछ बारसा फैंस ने वो चीज़ें हटानी शुरू की हैं जो कि मेरे नोन में है। नाउ वी बिलीव इन ट्रॉफीज। ब्यूटीफुल फुटबॉल चलता रहेगा, आता रहेगा, जब आएगा वी विल सेलिब्रेट। तब तक के लिए वी विल सेलिब्रेट प्रॉपर ट्रॉफीज विदाउट एनी टिका टाका। वो जर्नी मैं किसी और की शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो जर्नी मैं शेयर कर रहा हूँ खुद की। ये जो मैंने पर्सपेक्टिव रखा है, ये मैंने अपने आप को लेके रखा है, एंड आई एम श्योर जो मेरी तरफ फुटबॉल देखते हैं वो मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे, और जो नहीं करेंगे आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट भाई। अब आते हैं भाई दूसरे टॉपिक पे, वो है हालांड टू बारसा। बारसा मैनेजमेंट, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे फ्यूचर में, अगर एक ढक्कन तेल नहीं है बालों में लगाने के लिए, तो तुम कढ़ाई में तेल डाल के पकौड़े तलने क्यों चले हो भाई? जब तुम्हारे पास एक बेसिक प्लेयर की वेज देने के लिए पैसे नहीं है, तुम 9 मिलियन की वेज एडजस्ट करने के लिए भी पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते हो, वेज कट लो फलाना लो, तुम हालैंड की वेज अफोर्ड करोगे? यार हमें प्लीज करने के लिए फुटबॉल मत चलाओ, क्योंकि अगर हमें प्लीज करने के लिए फुटबॉल चलाओगे ना तो तुम्हारा ट्रांसफर मार्केट रूइन होगा। अब तक की ट्रांसफर मार्केट से मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई। मैं समझता हूँ क्लब की सिचुएशन क्या है, हालांकि फाइनेंशियली मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन लेमैन टर्म में मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर को हम अफोर्ड नहीं कर सकते उस तौर पे जिस तौर पे हमें करना चाहिए सैलरी वाइज या फिर ट्रांसफर वैल्यू के हिसाब से। तो हमें ये चीज़, बारसा की मैनेजमेंट फेक होप्स मत दो, ट्रांसफर मार्केट में ज़बरदस्ती एंगेज मत करो, ताकि हमारा ध्यान फुटबॉल पे से हट जाए और हम तुम्हारे गंदे फुटबॉल को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। तुम नए नए बंदों का तो तुम उनको बहला लोगे, लेकिन भैया हम पुराने चावल हैं, हम पकड़ लेते हैं कौन सी न्यूज़ क्यों उड़ाई गई है। हालैंड की न्यूज़ उड़ाने का यहाँ पे मकसद क्या था? तुम उसको इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हो कि 2025 में तुम्हें साइन करेंगे, तो फिर तब डील करना ना यार। अब तुम यहाँ पे सारे के सारे मैनेजमेंट लगाओगे, सारे के सारे तुम घोड़े दौड़ाओगे, एंड में एक लाइन आ जाएगी कि एफएफपी रूल्स हालैंड को वो नहीं करते हैं। भाई मेरे पे तो केस कर देना चाहिए, जैसी बातें मैं कर रहा हूँ ना फाइनेंशियल, कि हालैंड को हम कर सकते हैं फ्यूचर में, ये बात भी नहीं करनी चाहिए लेकिन करनी पड़ रही है, बिकॉज बारसा मैनेजमेंट ने ये आग लगाई है, तो इस पे पानी डालना भी हमें ही पड़ेगा। गुंडोगोन जैसे प्लेयर्स जो टॉप लेवल प्लेयर्स हैं, वी आर हैप्पी विद दैट। थोड़े से मीडियोकर प्लेयर्स हैं जो कि हमने साइन किए हैं, लाइक फेरन टोरेस, रफीनिया, हैप्पी तो नहीं, पर ये है कि चलो ठीक है बारसा दम लगा रही है, लेकिन इतना दम मत लगाओ भाई कि तुम्हारी जान ही निकल जाए। और हम भी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अगर ऊपर चली गई और बाद में मीट नहीं होगी ना यार, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है एज अ फैन। तो इस चीज़ को बारसा, आप कोई भी है, चाहे वो हालैंड है, चाहे वो एम्बाप्पे है, कुछ भी है, प्लीज़ ये न्यूज़ स्प्रेड मत होने दो, क्योंकि इस न्यूज़ के स्प्रेड होने के बाद दिक्कत होती है मेंटली। ठीक है, मैं तो जब शुरू में कुटिन्यू थे तब 2-2 महीने का सागा चला करता था। ठीक है, मेसी के सागा में यार दिमाग ख़राब हो गया था भाई, तब तो मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन मेसी के सागा के बाद मैंने ये मेंटालिटी बना ली कि जब तक प्लेयर की प्रेजेंटेशन बारसा के स्टेडियम में विद बॉल नहीं होगी, जब तक कि वो पहला जगलिंग नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि बारसा ने कोई प्लेयर साइन कर लिया है। लपोटा, वर्क ऑन रियलिटी, वर्क ऑन ग्राउंड, लेकिन ऐसी हवाई न्यूज़ मत उड़ाओ जो कि समझ में ना आए और जिस पे वीडियो बनाते हुए भी हमें हंसी आए और जिस पे बात करते हुए हमें गिल्ट फील हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। अगर हम किसी फैन के आगे जाके बोलेंगे ना बारसा इज ट्राइंग टू साइन हालैंड, फिर वो बंदा पता क्या बोलेगा, अबे यार तुम कैसे बंदे हो यार, हंसेगा यार। तो इसलिए मैं ऐसी बातें करता ही नहीं। तुम पॉइंट की बात करो, वहां तक बात करो जहां तक, बोलते ना एक मूवी का डायलॉग था, इतने गहरे खड्डे में कूदो जितनी लंबी तुम्हारे पास रस्सी है, ओवर एक्टिंग मत करो वरना डूब के मर जाओगे भाई सारे के सारे। ये मैं बारसा मैनेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ। कोई टॉपिक हो तो मेरे को बताना भाई, कल मैं सोच रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का प्रीव्यू बनाता हूँ। थैंक यू भाई ये सुनने के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर विशेस, जिस वजह से मैं अभी उठ के वीडियो बना पाया। भाई आज बात करने का बहुत मन कर रहा था, अगर मैं बात नहीं करता तो भाई ये फीवर और बढ़ जाता। ये वीडियो बनाने का मन भी इसलिए था क्योंकि यार जब सब्सक्राइब करते हैं ना लोग, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उनके प्रति। ठीक है, मैं उनको वो चीज़ दूँ जिसमें उनको वो मुझसे कनेक्ट कर पाए, मुझसे मजा आए। अगर ये वीडियो मैं कल बनाता तो शायद आप लोग मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये ड्यूटी है भाई सब्सक्राइबर्स के लिए, ये ड्यूटी है
अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए, फ्यूचर ऑडियंस के लिए, कि उनको जब आएँ तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएँ। इसलिए ये वीडियो मैंने अभी बनाई है। शक्ल तो भाई उतरी हुई है, लेकिन आप लोगों से बात करके भगवान कसम मुझे मज़ा आ गया भाई। विज़ कल बारसा।